नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। जो बड़ी दुखद घटना हुई सब लोग जानते हैं। पहलगाम में क्या हुआ, 26 लोग मारे गए आतंकियों के द्वारा। और इसमें काफी कुछ चल रहा है, सरकार क्या कर रही है। जो भी करने वाली होगी सरकार तो अपना करेगी ही करेगी, क्योंकि ये वो सरकार है जो जवाब देना जानती है। आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब देना जानती है। और आतंकी की क्यों, जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। तो ये अब कुछ उन्होंने मेजर्स लिए हैं जो पब्लिक में दिखाए अभी, कि ये जो हमारा वाटर ट्रीटी है, नदियों की जो है, सिंधु ट्रीटी करके जो है 1960 में जो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, वो वाली हो गया। और उनका वो बंद करना, अटारी बॉर्डर बंद करना, उनका जो दूतावास है कर्मचारियों की संख्या कम करना, और जो वीजा वीजा पे ये सब चीजें जो नॉर्मल चीज होती है। हालांकि ये वो चीजें नहीं है कि जिससे जिससे कोई उन पर फर्क पड़ेगा, यानी पाकिस्तान पर कोई फर्क पड़ेगा या उसकी हरकतों पर फर्क पड़ेगा। हालांकि इन्हीं सब वजहों की वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से आज पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है। अच्छा खासा भारत भारत के साथ उसका लेन देन था, व्यापार भी चलता था, जो भी उनके यहाँ होता था वो यहाँ बेचते थे, और यहाँ से जो है आटा वाटा जो भी यहाँ होता था तो चल रहा था। लेकिन इनकी जो ये हरकतें हैं, इस तरह की जो कायराना वो है कि आप जो है आतंकवाद को यहाँ भेजो, आतंकियों को पालो और हिंदुस्तान पे आक्रमण करो, हिंदुस्तान पे हमला करो, हिंदुस्तान के आम नागरिकों को मारो। हिम्मत है तो फौज से लड़ो, लेकिन नहीं। तो चलिए, ये इशू नहीं है इस समय, क्योंकि ये सब आप लोग सब जानते हैं, हर कोई जानता है। लेकिन जिस बात पर मैं आ रहा हूं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय मैं आ रहा हूं कि इसके बाद जो घटनाएं घटी, इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से जो हमारा विपक्ष है उसका पतित चेहरा सामने आ रहा है। कैसे आ रहा है बताता हूं कि इसमें पूछ पूछ करके कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ये जान करके उन्होंने गोली मारी। और जब ये चीज पब्लिक में आए, क्योंकि उन्होंने कहा, किसी और ने नहीं कहा, जो उनके साथी थे, क्योंकि ज्यादातर पुरुषों को मारा गया, तो उनके साथ जो महिलाएं थी या और लोग थे, उन्हीं के बयाने भी ऐसा ऐसा करके उन्होंने किया। तो अब क्योंकि एक धर्म विशेष ने टारगेट किया, तो जो टारगेट करने वाला को जो धर्म है और भारत में जो उसके झंडा बरदार हैं, जो विपक्ष जो उनकी राजनीति करता है, उनके लिए ये एक वैसा मुद्दा हो गया कि ये तो हमारे धर्म के लोगों के खिलाफ जो है माहौल बनता जा रहा है। भाई, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा था कि ये कश्मीरियों ने किया, अभी तक यही कहा था कि ये आतंकवादी घटना है। जो कुछ भी हो रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। ये आपने खुद कैसे ये बात को मान लिया कि ये भारतीय मुसलमानों ने किया, और लगातार पूरा सोशल मीडिया में इसकी खिलाफत हो रही कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जो जो ये इनका टूल किट होता है, जो ये इनके यूट्यूबर है, 10 जनपद के गटर के वो है, और जो विपक्ष की पार्टियां जिनका केवल एकमात्र जो वोट बैंक है, जो थोक वाला वोट बैंक है, उसको बचाने के लिए ये उन बेचारों का जो मारे गए उनकी आत्मा को जो है कष्ट दे रहे हैं। सहानुभूति बजान उसके बजाय, सहानुभूति देने के बजाय, उनके परिवार से मिलने के बजाय, कुछ सांत्वना देने के बजाय, वो उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, मानने वाले मुसलमान है। ये कहीं नहीं कहा गया कि ये भारत के मुसलमान है या कश्मीर के मुसलमान है। हालांकि उसमें स्थानीय लोगों का वो तो होती ही होती है, संलिप्तता तो उनकी होती है, उनका सहयोग होता ही, वही गाइड करते हैं। नहीं तो पूरा एक पाकिस्तान से अगर कोई आएगा तो नहीं कर, वो सारी चीजें एकदम पे वो नहीं कर पाएगा। तो खैर, अब इसमें जो है नई नई थ्योरीज निकाल रहे हैं। जो 26 लोग मारे गए उसमें से एक मुसलमान भी है। बस उन्होंने कह दिया, अब ये फैलाना शुरू कर दिया कि नहीं, उन्होंने टारगेट नहीं किया, अगर ऐसा होता तो फलाना फलाना एक मुसलमान है। अरे भाई, वहां तो काफी मुसलमान है, एक ही क्यों मरा? इसलिए मरा है कि उसको अनजाने में लग गया होगा, भगदड़ मच गई हुई। जो वो तो कोई ऐसा नहीं कि शूटिंग वैसे मेडल जीतने के लिए शूटिंग कर रहे थे, उन्होंने तो सब मार दिया। अगर कोई आसपास होगा तो वो भी मर गया। लेकिन ये तो सच्चाई है कि टारगेट करके मारा गया। तो अब पूरा का पूरा इनका तंत्र जो है सिर्फ इसी बात पे लगा हुआ, इसी चीज को जुटलाने में लगा हुआ कि ऐसा उन्होंने नहीं किया। और ये कोई वो नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा हो। ये तो चलो विदेशी है, पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान में ये सब होता है।
मैं बहुत पुरानी बात में नहीं कर रहा हूं, आजादी से ठीक 1 साल पहले 1946 में अगस्त में ही इन्होंने जो है जब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन का वो कॉल किया तो एकदम पर सैकड़ों जो है हिंदू मारे गए, हजारों हिंदू मारे गए। वो बेचारे अनअवेयर थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने एकदम पे प्लानिंग करके, ऐसा नहीं कि अचानक होता है, इनकी तो हमेशा प्लानिंग होती है, तो प्लानिंग करके सारे मार दिए। और जब उसका जो है पलटवार हिंदुओं ने कर दिया तो बाबूजी आपके जो है वहां बैठ गए शांति के लिए। तो ये तो आजादी से पहले। आजादी के बाद आप दूर क्यों जाते हैं? इसी कश्मीर में क्या नहीं किया इन्होंने? यहां तक वो मस्जिदों से नारे लगाए कि वहां से जो है घोषणा करी कि अपनी बेटी और बहुओं को यहां छोड़ दो और तुम लोग चले जाओगे, नहीं तो मार देंगे। ये टारगेटेड नहीं है क्या है? ये तो इनकी परंपरा में है, ये तो इनका उसमें ही है जो इनको शिक्षा दी जाती है। अभी मैं पाकिस्तान का एक पागल पागल सा जो है उनका डिफेंस का है, क्या है वो, तो वो कह रहा है जी ये तो हम तो जब भारत आजाद हुआ था हमने अलग पाकिस्तान लिया तो हमने ये तभी तय कर लिया था कि हम हिंदुस्तान को भी वो बनाएंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। जो काम जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड बना करके, वक्फ एक्ट बना करके जो शुरुआत बुनियाद डाली थी, वही वो कह रहे हैं कि हम तो ये चाहते हैं, हम उसके लिए लगे हुए हैं। खैर हालांकि वो तो बड़बोले हैं, लेकिन जिस ढंग से जो लोग रुक गए उनके अंदर, या आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उनके अंदर देश प्रेम या उनके अंदर वो इच्छा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ये है कि सब काफिर है, काफिर जो है उनका अपना नहीं होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को बोल चुके हैं। तो उसके ये बात तो हो गई डायरेक्ट एक्शन वाला। गोधरा में जो हुआ था, एक जो बोगी जलाई गई थी रेलवे की, जिसमें 59 लोग जिंदा जलाए गए थे, वो टारगेटेड नहीं था। आप क्या सोचते हैं कि हिंदू लोग बिल्कुल बेवकूफ है? हिंदू लिबरल है, लेकिन ये नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है या वो जो है इस चीज से अनजान है कि सब ये होता है। गोधरा के बाद क्या हुआ कश्मीर में, तो आपने देखा। अभी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, अभी बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो पिता पुत्र मारे गए, तो वो भी तो टारगेटेड थे। और इससे मैं तो हाल ही घटनाएं बता रहा हूं, इससे पहले जो है या 2013 मुजफ्फरनगर में जो जाटों को मारा गया, तो टारगेटेड थे। ये कोई नहीं था कि अचानक कोई दंगा, नहीं, प्लानिंग से जो है कि हमने इनको मारना है। दंगे में क्या होता, कोई भी आमने सामने कुछ भी आ जाए, लेकिन जब प्लानिंग करके होता है, टारगेट बना करके होता है, तो ये होता है। अभी आपने नागपुर में देखा होगा, जब ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ इन्होंने, वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ जब इन्होंने पूरे देश में आंदोलन किया, तो उन्होंने जो नागपुर में जो संपत्ति को वो किया, देख देख करके गाड़ियां जलाई, घर जलाए। और बंगाल में तो हर चुनाव के बाद यही होता है, घर जलाए जाते हैं, हिंदुओं के टारगेटेड होते हैं। अब उन्होंने बेचारों ने वोट दिया नहीं दिया टीएमसी को, लेकिन उन्होंने जो है वो उनका एक धार्मिक कर्तव्य है, जैसे होती है परंपरा, ये करना ही करना है। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं दिन में, खाना वाना जो आपके क्रियाकलाप है, तो वो एक उसमें से एक ये भी है। तो नागपुर का आपने देखा, इसका देखा 2020 में क्या हुआ, दिल्ली में जो दंगे हुए, हिंदू तो मारे गए 53 लोग। तो इस चीज को आप क्यों झुटलाना चाह रहे हैं? और अननेसरी इसको ला करके आपने पुरानी बातें कुरेद दी हैं, जो लोग भूल चुके थे, क्योंकि हम लोग भूलते ही हैं कि हाँ चलो हो गया, जो भी हो गया, आगे से नहीं होगा। लेकिन अब आप एक उनको एक उसके रूप में देख रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक वर्ल्ड में पूरा एक ही है कि साहब ये लोग आतंकी कुछ भी आतंक करें, लेकिन इस्लाम के खिलाफ मत बोलो। तो इन्होंने एक जो है इस्लामोफोबिया जैसे वर्ल्ड गठा है, जो लेफ्ट लिबरल गैंग जो भी है इनका वर्ल्ड में जो है, जो अपने को डेमोक्रेट या लिबरल, इसमें लेबर पार्टी वाले, वहां के डेमोक्रेट अमेरिका के, इसके ये ऐसे ही जो है जर्मनी और उनमें तो एक एक ग्रुप है। तो वो इस चीज को ऐसा करके इस्लामोफोबिया, अरे भाई मार वही रहे, तो इसमें इस्लामोफोबिया वाली बात क्या है? किसने ये टावर गिराया था? 9/11 किसने किया था, जो ट्विन टावर थे उसके, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के? हमारे 26/11 किसने किया? या इजराइल में जो 23 अक्टूबर 2023 को जो घटना हुई थी, जिसमें मारे थे, किसने किया था? और जगह जगह जो भी हो रहा है, कौन कर रहा है? पूरा लंदन जो है सीज कर दिया इन्होंने। वो कहते हैं हमें सहूलियत दो कि अगर हम 13 साल की लड़की के साथ रेप करेंगे तो उसको अपराध न माना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 13 साल की जो किताब में सेक्स जायज है। ये तो इनकी मानसिक सोच है। और ये डिफेंड करने आ गए साहब ये सब गलत हो, और बीजेपी पे और संघ पे और फलाने सबको एक तरफ से गालियां दे रहे हैं।
ये लोग जबरदस्ती ये मुद्दा बना रहे हैं, जबकि सच्चाई है। और दूसरी बात क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपको याद होगा जब राहुल गांधी वहां गया था कश्मीर में, तो उसने लगातार ये भाषण दिया कि बाहर के लोग यहां आ रहे हैं और इनकी नौकरी छीन रहे हैं। तो वो जो बीज उसने बोया है वो पनप गया। अगर आप किसी को बार बार करेंगे तो उसके वो लगेगा हाँ यार कुछ ना कुछ तो है। जैसे जैसे उसने भाषागत और क्षेत्रगत में, तो अब मैं देख रहा हूं जो विभाजन करने की कोशिश करी, मैं देख रहा हूं थोड़ा हर जगह होने लग गया। अरे ये तो ऑलरेडी रेडिकलाइज सोसाइटी है, ये तो पूरा जो है कश्मीर है ही ऐसा। और उनको आप जाकर के कह रहे हैं कि नहीं साहब जो है ये बाहर के लोग आ रहे हैं, तो तभी तो कई लोग मारे गए थे वहां पे। जो कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई लेबर है, कोई कुछ छोटा मोटा काम जो कर रहा है, वो मारे गए ऐसे ही। तो वो चीजें जो राहुल गांधी ने जो वो दिखाया, रास्ता दिखाया, वो ये दिख रहा है। अब और तो छोड़िए, अभी तो सोशल मीडिया में टुच्चे उच्चे लोग कर रहे थे जो 2-2 रुपए के उसमें पलते हैं। अब तो बड़े बड़े लोग आ गए। अभी मैं एक संपोले की बात कर रहा हूं। वो कौन है? जो कांग्रेस का भावी मालिक होने वाला है। अब मैं जिक्र कर रहा हूं कांग्रेस के भावी अध्यक्ष, भावी मालिक रॉबर्ट वाड्रा के। कितने जहरीले बोल हैं इसके। माने ये जो संबोला है, अब ये विष फेंकने के लिए तैयार हो गया। ये तो अपने को वही मालिक ही समझता है, क्योंकि राहुल गांधी के बच्चे है नहीं, शादी है नहीं, तो फिर यही है, ये इसके बच्चे होंगे। तो वो कहता है, वो कह रहा है कि आई सी दैट द माइनॉरिटीज आर साइड लाइन, कि माइनॉरिटीज को जो है साइड लाइन किया जा रहा है, उनको उनका उपेक्षित किया जा रहा है। व्हेन दे आर प्रेइंग दे आर नॉट अलाउड टू डू सो ऑन देयर रूफ, कि वो अपने छत के ऊपर भी प्रार्थना नहीं कर सकते। इफ दे आर इन अबंडेंस प्रेइंग ऑन ए थर्सडे और फ्राइडे एंड देयर इज ए स्पिल ओवर ऑन द रोड, दे आर स्टॉप। मतलब जब अगर बहुत ज्यादा होते तो वो सड़कों पे उनको प्रेयर करने नहीं दी जाती है। तो घरों में करो भाई, मस्जिदों में करो, सर के प्रेयर करने के लिए थोड़ी है। ये हमेशा ये हुआ कि सब कांवड़ यात्रा जाती, कांवड़ यात्रा जाती है तो वो चलती है, वो धरना देके नहीं बैठती है, वो सड़क नहीं रोकती है। लेकिन इनका एक ही है कि क्यों रोका जाता। अच्छा, why is it that one religion can celebrate their gods and believe and on the roads, and we have all to adhere to them, and when the Muslims are praying for their gods they are stopped? कि मतलब आप लोग हिंदू कर सकते हैं और मुस्लिम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। If we are not united, we are going to be vulnerable and our bordering country will take advantage of this. अच्छा, कि अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो जो नेबरिंग कंट्री है, अड़ोस पड़ोसी कंट्री जो देश है, वो हमारे इसका फायदा उठाएगी। कौन? कि मुस्लिम कंट्रीज। और कौन कंट्रीज है? कभी किसी क्रिश्चियन कंट्री ने कोई सवाल उठाया? किसी सिख तो हमारे ही हैं, लेकिन कभी सिखों ने सवाल उठाया कि हमें स्वतंत्रता नहीं है? या किसी ने भी वो क्या हो, बौद्धों ने कभी कहा कि हमें स्वतंत्रता नहीं है, हमें आराधना नहीं करनी जा रही? इनको ही क्या प्रॉब्लम है? कह रहे ये समय आ गया है कि हम सबको यूनाइटेड होना चाहिए और धर्म को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए। वो तो भैया तुम लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया। वो कहते रहा था राहुल गांधी कि अब तक हम जो है ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित पे लगे रहे। मतलब वो बता रहा 60 साल की जो इनकी राजनीति है, 60-70 साल की, वो इसी बात को लेकर के। तो फिर किसने किया? ये तुम लोगों ने किया। बीजेपी तो कभी भी धर्म की बात नहीं करती, वो तो सबका साथ लेकर के बात करती है, जबकि ये जानती है कि उसको मुस्लिम वोट नहीं पड़ते हैं। कह रहे द पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू इंटरस्पेक्ट। तो भाई ये तुम्हें करना है, जिन्होंने तुम लोगों ने एक वोट बैंक बना दिया पूरा विपक्ष ने। अब तक तो केवल कांग्रेस था, लेकिन अब 3-4 पार्टियां भी सब उसी में आ गई। तो ये जो है, ये इन लोगों का वो है। ऐसी जो है संजय राउत, वो उस पार्टी का संजय राउत जिसके मालिक, जिसके जो है टावरिंग पुरुष, संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे, जो हिंदू हृदय सम्राट थे। अब वो भी जो है इस पे कह रहा है कि नहीं ये मोदी जी की वजह से और अमित शाह की वजह से। क्यों भाई? मोदी अमित शाह ने बुलाया उनको क्या? बल्कि जब तक 370 खत्म होने के बाद से लेकर के ये नई सरकार के चुनाव, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको चुनाव करना ही करना है, इसके बीच में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, सब कंट्रोल में था। लेकिन अब जैसे इनकी सत्ता आ गई, भाई सरकार तो उन्हीं की है, उमर अब्दुल्ला की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और ये भी उसमें पार्टनर है कांग्रेस, जो इंडी गठबंधन वाले। तो इसमें जो है, तो उनको नहीं करना चाहिए। यही बात में पत्रकार जो है राजी सरदेसाई कह रहे हैं कि साहब इस बात को देखना चाहिए कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। पहली तो बात यह है
कि तुम हमेशा हल्ला मचाते हो कि साहब यहाँ पर फौज घटाओ। पूरा 60-70 साल से यही यही चल रहा है। और अब जब उनकी राज्य सरकार आ गई, पुलिस उनके पास है, उनके किसी ने मना किया क्या कि आप सिक्योरिटी वो करेगा? तो सीधा-सीधा बोलो ना कि उसने उसने नहीं किया। लेकिन ये सब बहानेबाज़ी है। अगर इस हिसाब से देखें तो पूरा वो है, पूरा का पूरा जे-एंड-के जो है, उससे भरा पड़ा हुआ इन सब घटनाओं से। तो पूरे उस राज्य में तो नहीं लगा सकते। आज यहाँ हो गया, कल वहाँ हो गया, कहीं भी हो सकता है। अमरनाथ में नहीं हुआ था। कौन करता अमरनाथ में? अमरनाथ की यात्रा को कौन मारता है? क्या क्या या इनकी सरकार नहीं चाहती है कि हम जो हिंदुओं की सरकार जिसको मानते हो बीजेपी को, वो नहीं चाहते कि हमारे यात्री बचे रहे, हमारे हिंदू न मारे जाए। लेकिन जब कहीं न कहीं तो स्थानीय लोगों का साथ है। वैसे वो मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश, वो तो बिल्कुल ही पागल है। वो क्या कह रहा है? कुछ नहीं। मोदी शाह और ये वो, कोई मतलब नहीं है। तो ये स्थिति ये हो रखी है कि इस घटना पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। ये झुठलाना चाह रहे हैं जबकि पूरी दुनिया जानती है इस बात को। अरे बाबा साहब अम्बेडकर तक लिखे, उन्होंने तक लिखा अपनी किताब में, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में, कि जो है इनका जो भ्रातृत्व है, जो भाई बंदी केवल अपने समाज तक है, इनका और से कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए जो है पूरे फिलिस्तीन में कुछ होता तो यहाँ पर झंडे उड़ जाते हैं, कहीं कुछ भी हो तो ये सब यहाँ पर रिएक्शन करते हैं। हिंदू में रहने कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो हमारे कथित जो सेकुलर है, ये सब है। तो ये राजनीति चल रही है। इन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, नंगे हो रहे हैं सारे के सारे लोग। देखिएगा, अभी तो बहुत टाइम है। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करेगा। धन्यवाद।